बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पार्शियल डेरिवेटिव का एक चैप्टर 11 जो है वो करने जा रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हायर स्टडीज़ के लिए भी इसको बहुत अहमियत दी जाती है। और आपके सेकंड ईयर के पेपर में भी इसमें से अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझें। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, नाम डिफरेंट है, बट काम वही है जो हमने चैप्टर 3 और 4 में किया है। पार्शियल डेरिवेटिव से मुराद ये है कि इसमें दो वेरिएबल होंगे एक ही फंक्शन में, तो दोनों फंक्शन को वन बाई वन हमने डिफरेंशिएट करना है। अगर हम इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और जब हम इसको y के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। और इसका जो सिंबल है, डेरिवेटिव में तो हम d यूज़ करते हैं और इसमें कर्ल करके डी को इस्तेमाल किया जाता है। इसको पढ़ते हैं डावा। डावा एफ अपॉन डावा एक्स, इसका मतलब ये है पार्शली डिफ्रेंशिएट एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से इसका मतलब ये है कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसको हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता दें, ये फंक्शन आपको इस तरह से दिया जाएगा और कभी कभी हम इसको एफ भी अकेला लिख देते हैं। तो इसमें ये समझे जाएं कि इसमें दोनों वेरिएबल मौजूद हैं। अब देखें, इसको पहले हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे डावा एफ बाय डावा एक्स, और इधर भी आप अप्लाई कर देंगे डावा बाय डावा एक्स, और ये फंक्शन के साथ ये आपने अप्लाई कर दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल। ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल, तो जो कि डी को कर्ल करके लिख दिया गया है। अब इसमें जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्टिव, तो एक्स वेरिएबल समझा जाएगा और वाई जो है वो कांस्टेंट। तो देखिए, इसमें इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो थ्री पहले से मौजूद है और थ्री इसकी पावर जो है इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगा 9, और इसमें से एक पावर माइनस करते हैं। ये बेसिक फार्मूला है एक्स पावर एन का, तो एक्स पावर एन के हिसाब से ही ये आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एक्स पावर एन का डेरिवेटिव करते हैं तो एन पीछे लिखा जाता है और एक पावर इसमें से माइनस की जाती है। ये वही काम हो रहा है। तो इसमें आप आंसर आ गया 9x²। अब बारी है वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने की। वाई स्क्वायर एज अ कांस्टेंट समझा जाएगा, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव ज़ीरो। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वाई को कांस्टेंट आप समझेंगे। अब उसके बाद -6 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये -6 एज इट इज़ रहता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। और इसी तरह से जब 2y का डेरिवेटिव करेंगे तो y कांस्टेंट है, तो पूरा ये आंसर ज़ीरो, और कांस्टेंट का आंसर तो वैसे भी ज़ीरो होता है। तो इसका ओवरऑल आंसर आ गया 9x² - 6। ये इसका विद रिस्पेक्ट टू x का जो आंसर है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका सिंबल है डावा एफ बाय डावा वाई। अच्छा, अगर ये आप चाहें तो इसके साथ ब्रैकेट में एक्स वाई लिख सकते हैं। अगर शॉर्टली लिखना चाहें तो आप डावा एफ भी लिख सकते हैं, वरना आप जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ एक्स वाई, तो ऐसा भी यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन शॉर्टली लिखें तो आप बेहतर फील करेंगे, क्योंकि टाइम भी बचेगा और घिचपिच भी नहीं होगी इसमें। तो इसलिए आप ये ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इधर आपने पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल अप्लाई कर दिया डावा बाय डावा वाई, और एफ का डिफ्रेंशिएट करना है आपने, तो और यही सिंबल डावा बाय डावा वाई इसके साथ भी अप्लाई कर दिया। अब आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे u प्लस वी का फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, यानी बहुत सारी टर्म्स होती हैं तो उसमें u प्लस वी का फार्मूला अप्लाई हो रहा होता है।
तो इसका सेपरेटली आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग से करते हैं, इसको अलग करेंगे, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस टर्म लास्ट टर्म को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आपके पास आंसर आता है। इस पहली टर्म को चूंकि एक्स वाली टर्म है तो ये कांस्टेंट समझी जाएगी, इसलिए इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो गया। अब y के रिस्पेक्ट जब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पावर पीछे आएगी और 1 पावर माइनस हो गए, 2y इसका आंसर आ गया। और इसमें x फिर वेरिएबल जो था वो कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, तो ये ज़ीरो हो गया। तो इसके बाद इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 हो गया और 2 वन ज़ा 2 बन गया और इसका कांस्टेंट का 0, तो ये इसका आंसर है। तो ये मल्टी वेरिएबल जब भी आपने कोई डिफ्रेंशिएशन करनी होती है, ये 2 या 3 भी वेरिएबल हो सकते हैं, तो उसमें ये प्रोसीजर ही अप्लाई किया जाता है। तो आपने मेरा ख्याल पहला क्वेश्चन समझ लिया होगा यकीनन। और अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं और बात क्लियर हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ लिख दें तो अच्छा है, पार्शली डिफ्रेंशिएट, पार्शली लिख दें तो, या डिफ्रेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो और अच्छा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। वरना ये भी आप लिख दें तो हर्ज की बात नहीं है, लेकिन वो लिखना और बेहतर है, डिफ्रेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपने अप्लाई कर दिया डी बाय डावा एक्स ऑफ एफ, और यहाँ भी वही डावा बाय डावा एक्स अप्लाई किया, और इसके साथ अप्लाई करने के बाद आप u प्लस वी वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो इसका सेपरेटली हम हल करेंगे, इसका सेपरेट करेंगे, इसका सेपरेट, इसका अलग अलग सबका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स की टर्म में वेरिएबल एक्स है तो इसका आंसर आएगा 2x। अब यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स है और एक टर्म उसके साथ कांस्टेंट है जो कि y है, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, y उसके साथ ऐसे ही अटैच रहेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा y। अच्छा, आपको ये बात पता होगी, पहले से ही मालूम है कि जैसे सी एक्स उसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो सी तो एज इट इज़ रहता है जब वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है, सी एज इट इज़ रहेगा। और जैसे ये कि ये कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट हो रहा है, ये सी समझें इसको कांस्टेंट, तो सी एज इट इज़ रहता है और एस का डेरिवेटिव किया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। और उसके बाद ये पूरा पूरा सिंगल टर्म है, वाई स्क्वायर है, तो ये पूरा का पूरे ही ज़ीरो इसका हो गया। अब इसी तरह से ये 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो 2 वन ज़ा 2, और ये फिर वेरिएबल y है तो इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये इसका आंसर 0 और ये कांस्टेंट है, इसका आंसर 0, और इसकी सिंप्लीफिकेशन करके ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद इसको y के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये u प्लस वी के फार्मूले से सबको सेपरेट करेंगे अलग अलग डिफ्रेंशिएट, तो इसका तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि जब y के रिस्पेक्ट इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट समझा जाएगा तो 0। और इसको जो है जब डिफ्रेंशिएट करेंगे c एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और y का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो इसका आंसर आ गया x। इसी तरह से 2y का डेरिवेटिव करते हैं तो 2 पावर पीछे आ जाती है, 1 पावर माइनस करते हैं, तो इसका आंसर 2y आया। इसका आंसर पूरे का 0 हो जाएगा। इसका आंसर 2 एज इट इज़ रहेगा, y का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 होता है, तो ये -2 इसका आंसर आया। इसका कांस्टेंट जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो गया, तो इसका ये आंसर आ गया। ये एक आसान क्वेश्चन था और प्रैक्टिस के लिए अच्छा इम्पैक्ट पड़ा इस पे कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यकीनन सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करने से इंसान इजीली सीख जाता है। अब इसकी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, इसमें हमने एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई।
अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डावा बाय डावा एक्स ऑफ एफ एफ, इधर भी डावा बाय डावा एक्स अप्लाई करते हैं, और साइन एक्स प्लस वाई, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे एंड टू एंड। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने आपको डेरिवेटिव पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो उसका तरीकाकार अपने दिमाग में ये रखें कि पी एफ ए, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने डेरिवेटिव उसकी पावर के हिसाब से करना है, फिर उसके फंक्शन के हिसाब से यानी कि साइन के हिसाब से, और फिर उसके बाद उसके एंगल के लिहाज से इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखें पहले इसका साइन का डेरिवेटिव, पावर इसमें है नहीं तो पावर से हमें कुछ नहीं है वास्ता। तो अब इसको डायरेक्टली साइन के लिहाज से डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस बन जाता है, तो कॉस एक्स प्लस वाई। अब उसके साथ आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इस एंगल का डेरिवेटिव। तो देखिए इसका डेरिवेटिव हमने किया है, तो डावा बाय डावा एक्स एक्स प्लस वाई। तो अब आप देखें कॉस एक्स प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें दो टर्म आ रही हैं, अब ये दो टर्म जो हैं ये वैसे ही हम हल करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था u प्लस वी के फार्मूले से। तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और सॉरी x एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, और y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इसका आंसर जो है डेरिवेटिव का 1 आ गया, इसका 0। तो इसका ओवरऑल आंसर आया है cos x प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y। जब विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डावा बाय डावा y लिखेंगे, और इसमें भी इस साइड भी डावा बाय ऑफ f, और डावा बाय डावा y cos x प्लस वाई। अब cos का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि ये cos, एक्चुअली क्वेश्चन में गलती हो गई, यहाँ साइन है तो साइन लिखना था, आप करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। और साइन एक्स प्लस वाई है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं पीछे, ये साइन एक्स प्लस वाई है, इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। अब काम हमने साइन के हिसाब से किया हुआ है, लेकिन गलती से यहाँ साइन लिख दिया, कॉस लिख दिया। तो अब साइन का डेरिवेटिव जब करेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई बन गया। अब उसके एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे आप, जब ये एंगल इसका एक्स प्लस वाई है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें x कांस्टेंट होगा, y का आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो 1 बन जाता है। तो इसका ओवरऑल आंसर cos x प्लस वाई आ गया। तो ये एक दूसरा पार्ट था। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ई पावर x cos y, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डावा बाय डावा x ऑफ f लगाएंगे, और फिर डावा बाय डावा x ई पावर x cos y। अब इसमें प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। अब प्रोडक्ट रूल जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, मैं तो एक सेंटेंस यूज़ करता हूँ, बच्चे को वो साथ साथ रिवाइज करता रहता है, और उससे उसको याद करने में, फार्मूला याद करने में और अप्लाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने सेंटेंस बना के रखा हुआ है, फर्स्टली डिफ्रेंशिएट फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंडली डिफ्रेंशिएट सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो इस तरह से आप ये साथ साथ रीड भी करते हैं और फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, या फिर ये फार्मूला याद कर लें डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, और वो इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, उससे भी कर सकते हैं आप। और वो फार्मूला अपने दिमाग में भी रखें और इस साइड में लिख भी दिया करें। तो देखें मैंने क्या किया है, ये u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई करने के लिए फर्स्टली डिफ्रेंशिएट फर्स्ट
सेकंड एज इट इज, तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने डेरिवेटिव कर दिया है, और सेकंड फंक्शन को मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मैंने प्लस लगाया और फिर सेकेंडली डिफ्रेंशिएट सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो सेकंड का जब डेरिवेटिव करूंगा तो ये इसका जीरो हो गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स करते हैं तो इसका आंसर जीरो हो जाता है, और ये ई पावर एक्स मैंने लिख दिया। अब ये देखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्टली डिफ्रेंशिएट फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो फर्स्ट फंक्शन का जब डेरिवेटिव करते हैं तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव भी वही होता है और इसका आंसर भी वही होता है। तो ये आपने लिख दिया ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट फंक्शन का। सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दिया आपने, फिर प्लस लगाया, फिर सेकंडली डिफ्रेंशिएट सेकंड और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज इट इज लिख दिया, और सेकंड का जो वाई होने की वजह से ये कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा इसको, तो ये ज़ीरो हो गया। तो इसका ओवरऑल आंसर आ गया ई पावर एक्स कॉस वाई। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डावा एफ बाय डावा वाई, और इधर इज इक्वल टू में डावा बाय डावा वाई ई पावर एक्स कॉस वाई, इस तरह से है। और इसमें भी u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी प्रोडक्ट रूल। तो अब इसमें फर्स्टली डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, तो इसका डेरिवेटिव आप करने जा रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव x होने की वजह से ज़ीरो हो गया, और cos y का जो इसको हमने एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस सेकेंडली डिफ्रेंशिएट सेकेंड, ये सेकेंड का डेरिवेटिव किया, और ये सेकेंड का डेरिवेटिव किया तो ये माइनस कॉस साइन वाई बन गया, और फिर इसका डेरिवेटिव आपने ये एज इट इज लिख दिया। तो उसके बाद ये ओवरऑल इसका आंसर माइनस ई पावर एक्स साइन वाई, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें, इसमें दो वेरिएबल का जो है हमारे पास फंक्शन है, इसको मल्टी वेरिएबल फंक्शन भी कहते हैं, और इसको वन बाई वन हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो देखें, पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये इसका आंसर किस तरह से आएगा, 1/2 कांस्टेंट है, इसको आप इससे पहले लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट लगा के लिख दिया है तो बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये 1/2 इसके साथ आ गया, और डेरिवेटिव इसका अप्लाई करेंगे ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैंने आपको ये फार्मूला याद करने को कहा हुआ है कि ln का जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये ln के साथ जो फंक्शन होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, 1/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जो चीज़ अपॉन में शिफ्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, उसका भी फर्दर आपने डेरिवेटिव लेना होता है और मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ। तो आप यही तरीकाकार है ln के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने का। तो देखें, इसमें नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर का जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो ये कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होता है, तो इसका आंसर ज़ीरो हो गया। तो इसकी कैलकुलेशन दोबारा करें तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आंसर x/एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर आ गया। तो ये इस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आंसर ये है। ये मेरे अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये आप बच्चों को हमने शेयर किए हुए हैं, सेकेंडरी के पास ये मेरे नोट्स ऑलरेडी हैं, और अगर नहीं है तो मुझे कह के मंगवा सकते हैं। और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, डावा एफ बाय डावा वाई इक्वल टू डावा बाय डावा वाई, और फिर इसमें भी वही काम किया हमने। इसमें 1/2 कांस्टेंट है, उसको हम डेरिवेटिव के सिंबल से भी पहले लिख सकते हैं, तो एक स्टेप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो ये 1/2 लिख के फिर डावा बाय डावा वाई लिखें,
और ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखें तो ये आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। फिर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो ये फंक्शन मैंने कहा ln के साथ जो भी फंक्शन होता है वो अपॉन में चला जाता है, तो ये अपॉन मिलेगा इसको, यानी डिनोमिनेटर मिलेगा। और फर्दर आपने इसका डेरिवेटिव करना होता है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना होता है। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये तो कांस्टेंट होगा, तो इसको तो ज़ीरो कर दिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव हमने 2y कर दिया है, तो ये बन जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक स्टेप और आप लिखना चाहें तो आगे लिखेंगे 1/2 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये वॉल्यूम का फार्मूला दिया हुआ है और वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसने वेरिएबल आर को मान लिया है, आर को वेरिएबल माना है, और दूसरी मर्तबा एच को वेरिएबल माना है। पाई और 1/3 कॉन्स्टेंट्स हैं। कहता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर और फिर विद रिस्पेक्ट टू एच। पहले हम आर के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो 1/3 और पाई कांस्टेंट है, इसको आपने शुरू में लिख दिया। इससे डेरिवेटिव से भी पहले लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और चाहें तो एक स्टेप और मज़ीद बढ़ा के भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये 1/3 पाई और एच जो कि कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट हो रहा है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे 2r। जब h इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है तो इसको हम ज़ीरो नहीं करते, वो एज इट इज़ लिखा जाता है। जैसे आप जानते हैं सी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो सी एज इट इज़ रहता है और x का डेरिवेटिव 1 बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ये इसके साथ अटैच हुआ है, तो इसलिए ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। और आर स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है 2r हो गया। तो इस तरह सिंप्लीफाई करके इसका ये आंसर आ गया। और उसके बाद इसको विद रिस्पेक्ट टू एच डिफ्रेंशिएट करना है। क्यों? वॉल्यूम जो है वो आर पे भी डिपेंड कर रहा होता है और एच पे भी डिपेंड करता है। तो एच के ऊपर इसलिए कि हाइट अगर उसकी ज़्यादा है कोन की तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर उसका रेडियस ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम तभी भी चेंज होता है। तो इसलिए दोनों ही वेरिएबल हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो उसने डिफ्रेंशिएट करने को कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एच डिफ्रेंशिएट करें। तो इसमें 1/3 पाई कांस्टेंट है, ये एज इट इज लिखा जाएगा। अब आर स्क्वायर एच का डेरिवेटिव करेंगे। आर स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा जो एच के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इसको एज इट इज लिखते हैं। और एच का आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 बन गया। तो इसका ओवरऑल आंसर आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो मैं समझता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी यकीनन आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी बहुत। और इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, और इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं इसके ऊपर बेस करते हैं। और इसमें से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो भी इससे लिंक कर रहा है, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आगे अच्छा आपको समझ में आएगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करे। और साथ में रिक्वेस्ट भी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करें और अपने कमेंट्स भी लिखें। और अगर आपको लगता है कि आपके दूसरे इससे दोस्त और अहबाब आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं तो उनको भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।